हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आयुषी कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स के 1.1 के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए। ओके, तो हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे। उदाहरण नंबर, नीचे दिए गए क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ओके, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है देखिए। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप ये बताएंगे हम कि ये क्या होता है, असत्य होता है। ओके, हमें इसका कारण भी देना है। ओके, फिर असत्य है, असत्य है, अब क्यों है हमें ये भी बताना है। तो आप देखिए इसमें लिखा है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या में ज़ीरो भी आता है, पर ज़ीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है ना, इसीलिए ये असत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो नहीं आता है। ओके, ऐसा हम लिखेंगे। ओके, दूसरा नंबर देखेंगे क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो सत्य है। दूसरा नंबर क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ओके, तो देखिए पूर्णांक जैसे लिखा होता है, पूर्णांक क्या होता है, जैसे इसमें होता है माइनस इन्फिनिटी होता है ना, यहाँ -1 -2 -3 ऐसे ही जाता है इसमें माइनस से। ओके, और इसमें क्या होता है, प्लस भी होता है इधर साइड। ओके, ये इधर साइड प्लस में होता है। ओके, और ये प्लस इन्फिनिटी पे होता है यहाँ तक। ओके, फिर आपको ये मैं बता दूँ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए हम इस सब पूर्णांक जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ये सब हम इसके बटे में 1 कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। और ये p/q के रूप में भी हो गया है ना, और ऐसे हम सभी में कर सकते हैं। देखिए ऐसे करेंगे हम तो ये परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या होती है। ओके, तो हम लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक, हम इस सारी संख्याओं को m मान लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक m को हम क्या लिख सकते हैं, m/1 के रूप में लिख सकते हैं, ओके, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। ओके, आप इसको समझ गए हैं अच्छे से। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर तीसरा नंबर क्या लिखा है देखेंगे। तीसरा नंबर क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये गलत है। ओके, ये क्या है, असत्य है। ओके, ये क्या है, असत्य है। असत्य है, क्यों असत्य है, क्योंकि देखो हम जब पूर्णांक को परिमेय संख्याएं बनाते हैं तो हमेशा हम बटे 1 लिखते हैं, पर परिमेय संख्याएं में तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी भी आती हैं। देखिए क्योंकि हम जैसे ले लें 5/3 है, तो इसमें बटे में तो 3 आ रहा है ना, तो ये एक पूर्णांक नहीं है ना, एक पूर्णांक नहीं है। तो देखिए ये 5/3 जैसे है, ये परिमेय संख्या तो है पर पूर्णांक नहीं है, इसलिए उसमें क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो नहीं होती है कि जैसे कि परिमेय संख्या तो 5/3 ये परिमेय संख्या है, बट ये जो पूर्णांक तो नहीं है ना। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। क्या लिखा है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 1 और 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब 2 संख्याओं के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, हमें उसमें 1 प्लस करके उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, हम पहले क्या लिख देंगे, पहले तो हम लिख देंगे 1 और
2 के बीच 5 परिमेय संख्या। ओके, हमें ज्ञात करनी है। हमने ऐसा लिख दिया। फिर हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, तो इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिर क्या करेंगे कि 1 और 2 को हम पहले परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। फिर परिमेय संख्या के रूप में लिखने के बाद हम उसको ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे। जैसे कि मैं लिख के बताऊँ आपको पहले, तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 1/1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी, तो मतलब हम 5 + 1 करेंगे जैसे, तो कितना हो जाएगा? 6। फिर हम इस 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे और फिर हम इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर लिखेंगे 6 × 6 और फिर 6 × 6। ओके, इतना हो गया। फिर हमें 2 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है पहले, तो क्या करेंगे, 2/1 लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, 6 का ऊपर नीचे गुणा करना है। ओके, फिर क्या करेंगे हम, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 और बटे 6। ओके, तो देखिए ये आ गया 6/6 और 12/6। आप देखेंगे कि नीचे की संख्याएं जो हैं एक ही जैसे हैं। ओके, तो ये 6 है, ये 12। हम 6/6 आया है तो हम इसके बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 5 परिमेय संख्याएं इसमें से लिख सकते हैं ना। इसी तरह निकाला जाता है। ओके, तो आपको समझ में आया। हमने पहले 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा। फिर हमें क्या करना है, पहले ये जो 1 और 2 है उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हमने पहले 1 और को परिमेय संख्या के रूप में लिखा। उसके बाद हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उसमें हम 1 प्लस करके जो भी आंसर आता है जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखे रहते हैं उसके साथ हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, फिर उसका आंसर निकालते हैं। इसी तरह हम दूसरी संख्या के साथ करते हैं। फिर हमें उन दोनों संख्याओं के बीच हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं वो हमें प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि हमें मिल गई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? देखिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 होंगी। आपको समझ में आया? अभी ये देखिए जो आंसर आता है ये संख्याओं को नहीं लिखना होता है, इनके बीच की संख्याओं को लिखना होता है। ओके, तो ये देखिए आप इसका आंसर देख लीजिए। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं से ही आपको बाकी चैप्टर्स के सारे सॉल्यूशन लेके आती रहूँगी एग्जाम्पल्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय।